इस संसार में जब किसी बालक का जन्म होता है, उसके जन्म के साथ ही उसके नक्षत्रों की स्थिति निर्धारित हो जाती है। कुल 27 नक्षत्र हैं। उन्हीं में से एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। लोगों की भ्रांतियां हैं। जो बालक मूल नक्षत्र में जन्म लेता है वो अपने माता पिता के लिए अनेकों विपदाएं लेकर आता है, और जिस बालक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हो जाए तो उसे भाग्यशाली कहा जाता है। ऐसे ही हमारी एक भक्त है सुचित्रा, जो अपने संतान को जन्म देने वाली है। अब देखते ये हैं कि उसकी संतान कौन से नक्षत्र में जन्म लेती है। बधाई हो महारानी जी। महाराज बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। ज्योतिषाचार्य, बताइए हमारे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है? क्षमा करें महाराज, आपके इस पुत्र के भाग्य में आपका सर्वनाश लिखा है। ज्योतिषाचार्य, हम अभी इसी समय आपको मृत्यु दंड देंगे। क्षमा करें महाराज, आपके इस पुत्र का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, और इस नक्षत्र में जन्मी संतान माँ बाप की मृत्यु का कारण बनती है। माँ बाप की मृत्यु का कारण बनती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा पुत्र हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकता है? परंतु यही सत्य है महाराज। संतान के मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण सबसे पहले आपको शारीरिक हानि होगी, उसके बाद आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, अंत में आपका जीवन समाप्त। 27 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है महाराज। 27 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है महाराज। 27 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है महाराज। कि इस पुत्र के भाग्य में आपका सर्वनाश लिखा है। 27 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है महाराज। ज्योतिषाचार्य, आपने हमारे पुत्र के बारे में जो कुछ भी कहा, यदि वो सत्य है तो इस विपत्ति को टालने का कोई उपाय है?
हाँ, केवल एक ही उपाय है, आपके पुत्र की मृत्यु। आपके पुत्र की मृत्यु। ये आप क्या कह रहे हैं? क्षमा करें महाराज, इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं है। या तो आप अपने पुत्र की हत्या कर दें, अन्यथा आपका सर्वनाश निश्चित है। ये राज्य हमने अपने बल से बनाया है, राज्य बना रहे। इसके लिए हमारी तलवार ने न जाने कितने लोगों का खून बहाया। हम इसे अपने पुत्र के लिए नहीं मिटने देंगे। महामंत्री सुमेर, ज्योतिषाचार्य ने इस विपत्ति को हल करने के लिए जो भी उपाय बताया है वो आज हो जाना चाहिए। बलभद्र, बच्चे का पालन पोषण उसके माता पिता का उत्तरदायित्व है। तुम्हारे पुत्र का जन्म मूल नक्षत्र में तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ है, जो तुम्हें इस जन्म और पूर्व जन्म के कर्मों का आभास दिलवाएगा। तुमने अपनी प्रजा को बहुत दुख दिए हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं की है, अपने सुख वैभव और राजकोष भरने के लिए किसानों पर अत्याचार किया। राज्य में अपना भय बनाए रखना है, निर्दोषों को भी निर्दयता से मारना पड़ता है। बलभद्र, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जो पुत्र तुम्हें तुम्हारे इन पापों से मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मा, तुमने उसे ही मृत्यु दंड दे दिया। महारानी जी, आप चिंता न करिए, मेरे रहते कुंवर को कुछ नहीं होगा। कहां ले जा रही हो इस बच्चे को? महाराज, हमारे पुत्र को छोड़ दीजिए। हमारा पुत्र अशुभ नहीं है। तो आप ये चाहती हैं कि इस अशुभ बालक के लिए हम स्वयं को सर्वनाश कर दें? इसका जीवन बचाने के लिए हम अपने आप को मर जाने दें? ये सत्य नहीं है महाराज। आपके जीवन में संकट आया है तो आपके किए बुरे कर्मों के कारण। मूर्ख औरत, पुत्र के लिए पति को मारना चाहती। सुमेर, ले जाओ इस बच्चे को और समाप्त कर दो। नहीं महाराज, महाराज, हे शनिदेव, आपने मुझे जो पुत्र दिया है वो मूल नक्षत्र में जन्मा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका आप मुझे इतना कठिन दंड दे रहे हैं? शनिदेव, आप तो न्याय करते हैं ना, फिर आपके दिए आशीर्वाद के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? शनिदेव, मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए। अन्यथा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, मैं आपके चरणों में ही गिरी पड़ी रहूंगी।
सुचित्रा, हमारा न्याय सदा निरपराधियों की रक्षा करता है और पापियों को दंड देता है। तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा पर विश्वास रखो, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। तू बचाना चाहती थी ना उस बालक को, अब अपने हाथों से मृत्यु देगी उसको तू। चल घोंट उसका गला। घोंट। नहीं, मैं ये पाप कभी नहीं करूंगी। अरे मक्कारो, तुम एक माँ की ममता को ललकारते हो। इससे तो अच्छा है कि मुझे मार डालो, लेकिन मैं ये पाप कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठहरिए मंत्री जी। मंत्री जी, इस बालक की हत्या का दोष अपने सर क्यों लेते हैं? इसे नदी में फेंक दीजिए, ये स्वयं ही मर जाएगा। ठीक कहते हो तुम। चलो। बालक, अभी तुम्हें और जीवित रहना है और इस संसार में कुछ अच्छे कर्म करने हैं। नियति में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, किंतु कर्मों का फल व्यर्थ नहीं जाता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मुझे भी मृत्यु दे दे भगवान, मुझे भी मृत्यु दे दे ईश्वर। बहन, ये बच्चा हमें नदी किनारे मिला। मेरे लाल, मेरे लाल। बहन, आपकी निश्चल ममता देखकर लगता है कि ये आप ही का पुत्र है। जी हाँ, ये मेरा ही बच्चा है। बहन, सामने ही हमारी कुटिया है। यदि आप चाहें तो वहां जाकर रह सकती हैं। जी, धन्यवाद। राजकुमार, अब हमारे सानिध्य में तुम्हारा लालन पालन होगा और वहां महल में हम तुम्हारे पिता को उसके द्वारा किए गए एक एक पाप का दंड देंगे। महाराज, अब तक तो उस बालक को जीव जंतु खा चुके होंगे। आप निश्चिंत होकर उत्सव में जाइए, यहाँ के सभी कार्य में संभाल लूंगा। सुमेर, उस बालक के जन्म ने हमें विचलित सा कर दिया था, किंतु अब सब ठीक है। हमारा रथ तैयार है। जी महाराज, आइए। कोचवान, रथ तैयार है? हाँ महाराज, रथ तो पूरी तरह से तैयार है। महाराज से कहें विराजे। प्रणाम महाराज। बलभद्र, आज से तुम पर हमारी महादशा आरंभ होती है। ये महादशा तुम्हें प्रत्येक पल तुम्हारे अपराधों का कठोर से कठोर दंड देगी।
कोचवान रथ धीरे चलाइए। बलभद्र, ये न्याय का रथ है और जब तक अपराधी को उसके पापों का दंड नहीं मिल जाता, इसकी गति कम नहीं होती। दुष्टों की चाल बदलने के लिए अलग अलग है रूप बदलते। दुष्टों की चाल बदलने के लिए अलग अलग है रूप बदलते। क्षमा करें महाराज, आपका जीवन बचाने के लिए मुझे आपका एक पैर काट देना पड़ा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपका राजपाट संभालने के लिए। आप निश्चिंत रहिए। बलभद्र, जिन संकटों के भय से तुमने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया, अब वो सारे संकट तुम ही पर आन पड़े। अभी तो मात्र शारीरिक हानि हुई है और अभी बहुत कुछ होना शेष है। कितने वर्षों से इस सिंहासन पर बैठने वालों की जय जयकार कर रहा था। अब मेरी जय जयकार होगी। इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। मैं यहां का राजा बनूंगा। मैं कौन है वहां? हम हैं। हम का कोई नाम? हमें आप कुछ भी समझ सकते हैं। हम किसी भी रूप में कहीं भी पहुंच जाते हैं। हम सैनिक भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और कोचवान। किंतु इस समय हम केवल आपके शुभचिंतक हैं। हम वही कोचवान हैं जिसने आपके मन की बात को भांपकर महाराज के अंग को भंग कर दिया। मंत्रीवर, जिस सिंहासन की इच्छा आपके मन में पनप रही है वो आपका हो सकता है। हम आपके मंत्री भी बन सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको हमारे कहे अनुसार चलना होगा।
ठीक है, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। राजा सुमेर, अब तुम हमारे न्याय चक्र में पूरी तरह से फंस चुके हो। शनि भगवान की लीला निराली, कब किस रूप में वो आ जाए, दुष्टों को दंडित करने के लिए। भगवान कौन सा रूप बना ले, न्याय का चक्र चलाते रहते, सबको न्याय दिलाते रहते। राजा को है दंडित करते, उसके पुत्र का पालन करते। राजा को है दंडित करते, उसके पुत्र का पालन करते। राजा को है दंडित करते, उसके पुत्र का पालन करते। न्याय मांगते बिलखती रानी, राजा हुआ बेहाल। मंत्री ने राज्य को हड़प लिया, सब बीत गया 14 साल। महादशा के अंतिम चरण में अब तो शनि जी न्याय करेंगे, अब तो शनि जी न्याय करेंगे, अब तो शनि जी न्याय करेंगे, अब तो शनि जी न्याय करेंगे। विश्वासघाती, इतना साहस कि तू हमारे सिंहासन पर बैठे। एक कपाइज किसी देश का राजा नहीं हो सकता। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो प्रजा की रक्षा क्या करेगा? आपकी तो कोई संतान भी नहीं है। सुमेर, 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 ले जाओ इस बच्चे को, ले जाओ इस बच्चे को, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। तो आपका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। आप इस राज्य का करोगे क्या? ये बलभद्र हमारे लिए कभी भी घातक साबित हो सकता है। इसे ले जाओ और समाप्त कर दो। ये तो ठीक नहीं कर रहा। बलभद्र, आज तुम उसी स्थिति में पहुंच गए जिससे बचने के लिए तुमने अपनी संतान की हत्या करवाने का प्रयत्न किया। हमारी महादशा ने तुम्हें अपाहिज बना दिया, तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, तुम्हारे मान सम्मान को समाप्त कर दिया और अब तुम मृत्यु के द्वार पर खड़े हो। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, न कि संतान के मूल नक्षत्र में जन्म लेने का। विष्णु, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ यहाँ पर?
महाराज, आप यहाँ इस हालत में? माँ, आप इन्हें जानती हैं? हाँ बेटा, ये इस राज्य के महाराज बलभद्र है। इन्होंने अपने सुख और राज्य के लिए अपनी ही संतान की हत्या करवा दी थी। दाइमा, हम पापी, भगवान ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और हमारे अपराध का ये दंड दिया। आज यदि हमारा बेटा जीवित होता, जिस मृत्यु से बचने के लिए हमने हमारे बेटे को मृत्यु दी थी, आज वही मृत्यु हमारे सामने खड़ी। दाइमा, हम आपके भी अपराधी, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। विष्णु, यही तुम्हारे पिता हैं। यही तुम्हारे पिता हैं। यही तुम्हारे पिता हैं। यही तुम्हारे पिता हैं। महाराज, ये आपकी वही संतान है जिसको मारने का आदेश आपने दिया था। सुमेर, 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 ले जाओ इस बच्चे को, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। परंतु होनी कुछ और ही चाहती थी। आपके सैनिकों ने तो इस बालक को नदी में फेंक दिया था, परंतु किसी भले आदमी ने इसकी जान बचाई। महाराज, अपनी मृत्यु को टालने के लिए आपने जिस संतान को मारने का आदेश दिया था, आज उसी संतान ने आपके प्राणों की रक्षा की है। नहीं दाइमा, मैं एक पिता नहीं हो सकता। जो मैं एक पिता होता तो अपने पुत्र की हत्या नहीं करवाता। बेटा, आज भी तुम्हारी मां महल के एक कोठरी में तुम्हारी राह देख रही है। पिताजी। पुत्र विष्णु, महाराज ने तो कभी अपना पिता धर्म नहीं निभाया, किंतु तुम्हारे पुत्र धर्म निभाने का समय आ गया है। इसी धर्म को निभाने के लिए हमने तुम्हें शिक्षा दी है। जाओ, अपना पुत्र धर्म निभाओ। सुमीर, ये राज्य मेरा है। और इसकी रक्षा के लिए मैं तुम जैसे विश्वासघाती को मृत्युदंड दूंगा। वही हो ना तुम, जिसे मैंने बचपन में नदी में फेंक दिया था। चलो कोई बात नहीं, उस दिन न सही तो आज मरेगा। पकड़ लो इसे और मार डालो। वहीं रुक जाओ। सुमीर, इस सिंहासन पर उसी को बैठने का अधिकार है जो सामने खड़े शत्रु की ललकार को स्वीकार करे। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, साहस है तो सामना करो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, साहस है तो सामना करो। महाराज,
ऐसा अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। यही उचित समय है अपनी प्रजा को बताने के लिए इस राज्य के सबसे योग्य राजा आप ही हैं। आज तू जीवित नहीं बचेगा। आज हम प्रजा को बता देंगे कि राजा वही होता है जिसकी भुजाओं में बल होता है। सुमेर, अब तुम्हें भी तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। राजकुमार, अब आप इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। ये प्रजा आपकी है, अब आप इन्हें संभालिए। हमारा कार्य समाप्त हुआ। देव की महिमा, महिमा धन्य शनिदेव की। बोलो शनिदेव महाराज की। महिमा, महिमा धन्य शनिदेव की।